नमस्ते। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री ग्रुप बी पेपर 6 के यूनिट सेकंड फॉर्मेशन ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज़ उसके टॉपिक पायोनियर ऑफ भक्ति मूवमेंट ऑलवार संतों के बारे में पढ़ेंगे। वो भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे। भक्ति आंदोलन ने जिस भक्ति पर जोर दिया उसका स्वरूप बहुत ही सरल और पवित्र था। उसका कोई धर्म ग्रंथ, पुरोहित अथवा कर्मकांड नहीं थे। भक्ति मार्गी संत बहुदेववाद के विरोधी थे। वे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे और राम, कृष्ण, शिव, रहीम, अल्लाह आदि को ईश्वर के विभिन्न नामों से जानते थे। उनका विश्वास था कि निर्गुण भक्ति पर उन्होंने जोर दिया और सगुण भक्ति का विरोध किया। इसी कारण उन्होंने जाति पाति का भी विरोध किया और कहा कि हर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का स्वतंत्र अधिकार है। उनकी मान्यता थी कि ईश्वर किसी स्थान विशेष में नहीं रहता, वरन वह प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में निवास करता है और उसे केवल भक्ति के माध्यम से ही संपर्क कर मोक्ष के मार्ग के लिए स्वयं की आत्मा को प्रशस्त किया जा सकता है। भक्त को शरीर और मस्तिष्क के सभी विकारों से मुक्त होकर एक सच्चे गुरु की भांति उससे संबंध स्थापित कर वह आत्मा परमात्मा में स्वयं को मोक्ष के मार्ग के लिए प्रेरित और कर सकता है। भक्ति मार्गी संतों ने लोक भाषा के माध्यम से भजन, गीत, दोहे का सहारा लेकर इस भक्ति को अधिक महत्व देना प्रारंभ किया। इसमें ऑलवार संत बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने तमिल भाषा के अंतर्गत इस भक्ति परंपरा के मार्ग को प्रशस्त किया। ऑलवार आध्यात्मिक ज्ञान के समुद्र में के भावों में डूबना ही ऑलवार कहलाता है, जो एक तमिल भाषा का शब्द है। इसमें कृष्ण से संबंधित हमने एक पिछली उसमें अध्ययन किया था कि इसमें वैष्णव धर्म में 3 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है: भक्ति, अहिंसा और अवतारवाद। अवतारवाद में कृष्ण और राम के अवतार को महत्व दिया गया। तमिल साहित्य में 6वीं से 9वीं शताब्दी तक का काल भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, जिसने जनमानस को इतना प्रभावित किया कि वे वैष्णव भक्त हो गए। प्रमुखतः ऑलवारों और नैनवारों शैव संत कवि ने इनको आगे अग्रेसित किया। भक्तिपरक रचनाएं इतनी जनमानस को प्रभावित कर सकी कि यह सिद्धांत या इनका विष्णु की भक्ति के प्रति जनमानस में यह एक आंदोलन के रूप में, भक्ति के रूप में प्रस्फुटित होने लगा। डॉक्टर ताराचंद का विचार है कि इन ऑलवार संतों ने किसी ऐसे समुदाय या संप्रदाय जैसे इस्लाम के प्रभाव से प्रभावित होकर के इन्होंने वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव भक्ति को जन्म नहीं दिया, वरन यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र और भारतीय भक्ति थी। भक्ति प्रागैतिक काल से ही भारत का जन धर्म रही है। ऑलवार संत बहुधा निम्न जाति के होते हुए भी उनकी शिक्षा दीक्षा में उनकी आत्मा में वैष्णव भक्ति का वास होने लगा। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं को विष्णु को समर्पित
कर दिया। आलवार संतों के तमिल पदों का संपादन सर्वप्रथम नाथ मुनि ने किया, जो त्रिचनापल्ली के श्रीरंगम में रहते थे। नाथ मुनि ने उपलब्ध पदों के 4 संग्रह तैयार किए, जो 1,000 के थे। इन संग्रहों का नाम प्रबंधम था। वैष्णव विद्वानों ने इन पे टीकाएँ भी लिखी और ये भक्ति आंदोलन का एक आधारभूत ग्रंथ बन गया। अब तक भागवत पुराण ही भक्ति आंदोलन का मूल ग्रंथ समझा जाता था, लेकिन प्रबंधम इसके अनुरूप आगे बढ़ता गया। प्रबंधन की कविताएं जनता की भक्ति साधना की सीधी अभिव्यक्ति बनने लगी। प्रबंधन का प्रभाव उत्तर भारत में वैष्णव आचार्यों ने पहुंचाया। विशिष्टाद्वैत संप्रदाय का प्रथम विवेचन यामुनाचार्य ने किया, जो प्रबंधक में के संपादक श्री नाथ मुनि के पुत्र या पौत्र रहे थे। आगे जाकर के इसी भक्ति को रामानुज ने सगुण भक्ति के रूप में सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में चले जाने के लिए प्रेरित किया। रामानुज ने प्रपत्ति नामक शब्द निकाला और जिसके अंतर्गत उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को भी मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किया। वैष्णव भक्तों में जैसे आलावारों का आविर्भाव हुआ, वैसे ही नयनावारों का भी आविर्भाव हुआ। आलवार वैष्णव संप्रदाय के समर्थक थे, तो नयनवारों ने सारी जगत को शिवमय बना दिया। उनके इष्ट देव शिव थे। इन दोनों संत प्रेम के दीवाने थे। शिव या विष्णु के प्रति ये प्रेम की भावना के अंतर्गत इनके गीत, इनकी रचनाएं, इनके भजन रहस्यवादी होते थे। उनके भीतर अदृश्य सत्ता पर रीझने वाले मनुष्य की आकुलता भरी रहती थी। इन आचार्यों ने प्रेम में मस्त होकर भगवान की शरण में आए हुए भक्तों के बीच उन्हें कोई भेदभाव दिखाई नहीं दिया। आगे चलकर बौद्धों की ये परंपरा कबीर, दादू, नानक आदि संतों को मिली, किंतु रामानंदी और वल्लभाचार्य साधुओं को यह परंपरा आलवारों और नयनवारों से प्राप्त हुई। एक परंपरा में सुधार की भावना थी, ब्राह्मणत्व के प्रति आक्रोश और निंदा के भाव थे, किंतु दूसरी ओर वही लक्ष्य प्रेम भजन में मग्न होकर मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता था। नयनवार संतों में सामूहिक दल भी थे, तो व्यक्तिगत भावना भी थी। व्यक्तियों में कराईकल की एक महिला आदनूर का, निम्न जाति का एक व्यक्ति नंदन और पल्लव सेना का एक सेनापति सिंधु तोंडार, गांड समंदर तंजौर जिले के शियाली स्थान का एक गोत्रीय ब्राह्मण भी था। तमिल देश में शायद ही कोई शैव मंदिर होगा जहां उनकी पूजा नहीं होती है। रान समंदर मदुरा में जैनियों के वाद विवाद में पराजित हुआ। समंदर का बौद्धों के साथ भी विवाद हुआ। मुक्ति की साधना के लिए इन्होंने गुरु को आवश्यक बताया और शिव कृपा को अनिवार्य बताया। इस प्रकार ये दोनों संप्रदाय आलवार और नयनवार, आलवार वैष्णव के भक्त और नयनवार शिव के भक्त, इन दोनों ने मिलकर तमिल से निकलकर उत्तरी भारत और मध्य भारत में शिव और वैष्णव भक्ति को गीतों भजनों के माध्यम से जनमानस को प्रभावित कर एक नया स्वतंत्र स्वरूप प्रदान किया। धन्यवाद।